गोस्वामी जी, आप तो कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, मुख्य सचिव भी रहे हैं और एडवाइज़र भी रहे हैं, पीस टाइम में भी और इंसर्जेंसी की टाइम में भी। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाए। गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। दानिश कहते हैं वाइज, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाया है इसे। आप समझते हैं कि ये जो हालात हैं जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे और देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? देखिए, ये बहुत मुश्किल कहना है, क्योंकि जो सीमा पार हमारा हमसाया है उसका क्या रोल है, ये उस पर निर्भर करता है। देखिए, कश्मीरी कल्चर जो है, ये जो कश्मीरियत है, ये एक मुश्तरका कल्चर रहा है। इसकी बुनियाद या आधार जो है वो सेकुलरिज्म है, टॉलरेंस है, हार्मनी है। इवन आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो कश्मीर हैज़ बिन एट कल्चरल क्रॉस रोड्स। उधर तिब्बत चीन पास है, सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है। तो कश्मीरी कल्चर ने ये जितने भी इन्फ्लुएंसेस हैं इनको एब्जॉर्ब किया है, अब अपने में रखा है। आप देखेंगे कि कश्मीर के इतिहास में कभी भी फिरका दाराना दंगा नहीं हुआ, कभी फसाद नहीं हुआ। बल्कि ऐसा भी हुआ कि बाकी देश में फसादात होते रहे, लेकिन कश्मीर में कभी फसाद नहीं हुआ। इससे बड़ी मिसाल टॉलरेंस की या सेकुलरिज्म की कोई नहीं हो सकती। बाकी ये जो पिछले 10 वर्ष में हुआ, 10-12 वर्ष में हुआ, ये आप जानते हैं कि ये तो सीमा पार से इसके लिए जो है इंस्टिगेशन वहीं से हुई, वहीं से उकसाया गया और मटेरियल भी सपोर्ट वहीं से मिली और कुछ लोग बहक भी गए, गुमराह हो गए कुछ लोग। बट अब ये देखा गया है कि लोग जो है वो तंग हैं टेररिज्म से, पीस चाहते हैं, क्योंकि टेररिज्म का एक नतीजा ये भी हुआ कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसको बहुत भारी उसको नुकसान हुआ। टूरिज़्म जैसे कश्मीर का एक आधार था वहाँ की इकोनॉमी का, तो टूरिस्ट आने बंद हो गए। अब फिर जाने शुरू हो गए हैं। अब गहमागामी है, होटलों में भी, हाउस बोट्स भी फिर दोबारा से सक्रिय हो गई हैं। तो अब लग रहा है कि हालात फिर जो है मामूल की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। गोस्वामी जी, आप हमें ये बताइए कि माइनॉरिटीज़ को, पर्टिकुलरली हिंदूज और सिख्स को कैसे भरोसा हो कि एक बार वापस चले भी जाएं हालात ठीक होने के बावजूद, कि उनको दोबारा घर छोड़ के नहीं आना पड़ेगा? देखिए, वैली से हिंदू और सिखों के चले जाने से एक खालीपन तो आ गया है। बिकॉज जब मैं वहाँ था तो लोग आते थे, कहते थे कि साहब देखिए, हमें ट्यूटर्स नहीं मिलते, अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। बिकॉज कश्मीरी पंडित जो थे अधिकतर या तो शिक्षा में थे या मेडिकल प्रोफेशन में थे। अब उनका वापस जाना इस पर निर्भर करता है कि क्या आप उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। अगर आप ये निश्चित कर दें उनकी सुरक्षा के बारे में, तो फिर तो वापस ये जा पाएंगे, वरना मुश्किल लगता है। देखिए, ऐसा है कि एक आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला बैठाना तो इम्पॉसिबल है, वो तो कोई सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती। और साथ में ये भी कहते हैं कि वहाँ के लोगों को अफसोस होता है कि जब माइनॉरिटीज़ वाले छोड़ के चले जाते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे तालमेल किया जाए? नहीं, सवाल पुलिसिंग का नहीं है, सवाल तो ये है कि वहाँ का जो वातावरण है उसमें जैसे अभी चेंज आ रही है, और ये चेंज ऐसे ये इम्प्रूवमेंट जो हुई है, जो हालात मामूल की तरफ जा रहे हैं, अगर और सामान्य स्थिति हो गई तो फिर ऐसे हालात साजगार हो जाएंगे कि ये लोग जो छोड़ के वैली छोड़ के आ गए थे ये वापस जा सकें। आपके मन में कोई टाइम फ्रेम है, 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, कि वो जितने लोग दूर रहेंगे उतने ही वो वैली से दूर होते जाएंगे, चाहे उसी की शहरी हो? ये मैं मानता हूँ। टाइम फ्रेम तो इस पे निर्भर है कि कितनी जल्दी हालात नॉर्मल होते हैं, और फिर जो उनके वापस जाने के लिए
क्या क्या उनको सुविधाएं मिलती हैं, ये उस पर भी निर्भर करता है। और ये मेरे विचार में जो प्रदेश की प्रशासन है, स्थानीय गवर्नमेंट जो है, ये उसको ही बनाना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।